नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरीके से कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल आपके साथ शेयर करके कभी भी आपको इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे भाई आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, और जैसा आप जानते भी हैं कि कुछ समय पहले हमने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में अपनी एक प्लेलिस्ट बनाने की शुरुआत की। कुछ एक वीडियोस आपसे शेयर किए, होपफुल हूं कि वीडियोस आपने देखे होंगे। इन एनी केस नहीं तो रिक्वेस्ट है, प्लीज देख लीजिए। इन एनी केस अगर आपका मन नहीं करता पुराने वीडियोस का, आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे डायरेक्ट लैंड करें, देन इट इज ऑल राइट। कोशिश करूंगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले। डिले नहीं करेंगे, आगे अपनी बात बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देखा, और एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूं। एक स्टार्टिंग लेवल पर मार्केट के अंदर में कोई पार्टिसिपेंट है, वो मार्केट में चार्ट को रीड करने की शुरुआत कर रहा है। लेवल आपका कुछ भी हो, मैं आपको बताऊं, आप किसी भी समय इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करके अपनी एनालिसिस को बेटर कर सकते हैं। हम मान करके चलते हैं कि मार्केट के अंदर में आप लेटेस्ट एंटरेंट है, मार्केट के अंदर में आए हैं, आपका मन करता है चार्ट को एनालाइज करने का, देखने का, समझने का। आप कोशिश करें, देखना चाह रहे हैं कि मार्केट की मूवमेंट को कैसे पता करा जाए, तो कहां से शुरुआत करें। वो क्या एक ऐसा पहला स्टेप हो कि वो पहले स्टेप की आप बुनियाद रखें और बुनियाद के बाद आप अपनी बिल्डिंग आगे बनाते चले जाएं। कॉन्सेप्ट जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ये यूनिवर्सल है, एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, हर सेगमेंट पे, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। चार्ट बेशक आप सामने बिटकॉइन का देख रहे हो, चाहे ये निफ्टी होता, बैंक निफ्टी, मिड कैप होता, टाटा मोटर, एसबीआई, कुछ भी होता, एप्पल, गूगल होता, नैसडैक होता, कुछ भी हो दुनिया में, कहीं पर, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैं कह रहा हूँ कहीं पर भी हो, दुनिया का कोई भी स्टॉक हो, कोई इंडेक्स हो, कोई क्रिप्टो, कोई फॉरेक्स, कोई कमोडिटी क्यों ना हो, कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम। एप्लीकेशन यूनिवर्सल। अब डिले 1 मिनट का भी नहीं, सामने आपके एक चार्ट है जो नेकेड चार्ट है, इसके ऊपर कहीं कुछ इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ, 5 मिनट का बिटकॉइन का चार्ट है। और आज मान लो आपका पहला दिन है और आज आपको शुरुआत करनी है और आपको यह पता करने की कोशिश करनी है कि वो पहली ऐसी क्या चीज हो जहां से आप अपनी चार्ट रीडिंग की शुरुआत करेंगे। देखिए, इंडिकेटर में जाइए। सबसे पहले ट्रेडिंग, आई होप आप इस ट्रेडिंग व्यू तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो ट्रेडिंग व्यू का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने मेल आईडी से इसको लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको और सरल कर देते हैं, यहाँ पर एक वॉच लिस्ट होती है, वॉच लिस्ट में जाइए, यहाँ पर एक प्लस का साइन होता है, इसको क्लिक कीजिए, ऑल पे जाइए, यहाँ पर आप बीटीसी लिखिए। बीटीसी लिखेंगे, सबसे ऊपर आएगा बीटीसी, यूएसडी, यूएसडी, ये सब आएंगे। इनमें से जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। चार्ट ट्रेडिंग में सारे एक से बढ़कर एक हैं। मैंने ये बिट्स मैंने लिया, कोई भी आप ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने बिटकॉइन को ऐसे ऐड कर दिया। ऐसे आप निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, टाटा मोटर, एसबीआई में जो आपको स्टॉक अच्छा लगता हो, जो इंडेक्स अच्छा लगता हो, उसको आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद क्या करा मैंने, आगे पीछे करके दिखा देता हूं। ये मैंने बीटीसी का ऐसे क्लिक करा, ये भैया सामने बीटीसी का चार्ट खुल गया। लो जी भैया, बीटीसी के हम चार्ट पर पहुंच गए। टाइम फ्रेम आपको मिलेगा यहाँ। ये दुनिया जान के टाइम फ्रेम्स हैं, जो आपको टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को एनालाइज करना हो उतने के ऊपर आप शुरुआत कर लो। ये बात भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। 5, 10, 15, 20, वट एवर, ये सब ऑप्शंस यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू वाला ये सारी की सारी ऑप्शंस आपको दे देगा। हमने 5 मिनट के ऊपर एनालाइज करने का विचार किया, हम यहाँ तक पहुंच गए, पर इसके बाद हमें कुछ नहीं पता। अब वो पहली ऐसी क्या चीज हो, पहला कौन सा ऐसा स्टेप हो जो स्टेप आप आगे रखें और उसके बाद आप अपनी बिल्डिंग को आगे बनाना शुरू करें। आओ जी, इंडिकेटर पे जाओ। धीरे धीरे करके आप अपने इंडिकेटर की लिस्ट को भी इनहांस करते जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे या इंडिकेटर्स आप साथ साथ ऐड करते चलेंगे। सबसे पहले मेरी समझ क्या आती है, आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर लिखना है इची। इची लिखेंगे तो सबसे पहला इंडिकेटर आएगा जिसका नाम है इची मोकू क्लाउड। आप इची मोकू क्लाउड को सिलेक्ट करें। इसी मोकू क्लाउड को सिलेक्ट करने के बाद इसकी सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाकर के इसको रीसेट करें। रीसेट करेंगे ना तो कुछ ऐसी सी उल्टी सीधी लाइनें आपको दिखने लग जाएंगी। ओके, तो क्या आप इसके बाद क्या इतनी लाइनों को तो भाई इंटरप्रिटेशन में जान निकल जानी है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अब हमारा काम है अपनी स्क्रीन को डीक्लटर करना, खाली करना, साफ करना। कैसे करेंगे, इसमें से बहुत सारी चीजें हम उड़ा देंगे। हमें क्या क्या, कन्वर्जन लाइन नहीं चाहिए, बेस लाइन नहीं चाहिए, ये वो सब कुछ कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए जिसका नाम है लेगिंग स्पैन। रंग उसका जो आपको अच्छा लगे वो रख लो, मोटा जितना चाहिए वो कर लो, इसको कर दो सेट एज डिफॉल्ट, और ये आप पहुंच गए भैया यहां पर। ये वो पहली एक ऐसी लाइन, पहला एक ऐसा इंडिकेटर, पहला एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो मेरी समझ के आती है कि एक ट्रेडर को, जिसको चार्ट को रीड करके मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना है, क्या वो उसे पहली चीज है, क्या ऐसे पहला इंडिकेटर है जो उसे लगाना चाहिए। उसका नाम है इचीमोकू। और इचीमोकू में भी जो सबसे पहली लाइन उसे यूज करनी चाहिए उसका नाम है लेगिंग स्पैन। बहुतों ने इसके बारे में पहले सुना होगा, बहुतों ने नहीं सुना होगा। मैं मान करके चलता हूं किसी ने नहीं सुना हुआ। जापानियों ने इस इंडिकेटर को बनाया, कई साल पहले बनाया, और कई साल तक अपने पास ही रखा, दुनिया को बताया ही नहीं। फिर कई साल पहले एक अमेरिकन ट्रेडर स्टीव नेसॉन खोद खाद करके उसने इस इंडिकेटर को निकाला,
पढ़ा, किताब लिखी, पूरी दुनिया को बताया। अब ये एक फेमस इंडिकेटर है, लोग इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लोगों को ये कॉम्प्लेक्स लगता है, इसमें बड़ी सारी लाइनें होती हैं जो कंफ्यूजिंग है। कोई बात नहीं, हम बड़ी सारी लाइनों का यूज नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से जो हमारे मतलब की चीज होगी उसको यूज करेंगे, जिसमें से हमने पहली लाइन उठा ली, लेगिंग स्पैन। फ्रेश एटीट्यूड, फ्रेश माइंड के साथ मेरी बात सुनिए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप मेरी बात सुनते हैं तो ये एक पहला स्टेप, बुनियादी स्टेप आपकी गेम चेंज करने की ताकत रखता है। ठीक है जी। अब करना क्या है, ये आपने लगा दिया, अब आप बैठे हैं, ये चलता हुआ बाजार है, बिटकॉइन इस समय जो प्रेजेंटेशन बन रही है वो चलते बाजार में बन रही है। इट इज नॉट अ स्टैटिक, ये बना हुआ चार्ट नहीं है, ये इस समय चलता हुआ चार्ट है। सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपने कर लिया, ट्रेडिंग व्यू तक पहुंच गए, आपने बिटकॉइन लगा लिया। देखिए सैटरडे संडे आपको मार्केट को एनालाइज करना है, आपको चार्ट ट्रेडिंग करनी है, कुछ और करने को नहीं है, तो बिटकॉइन का चार्ट लगाओ, साथ में आप अपना ये लेगिंग स्पैन लगा करके बैठ जाओ। अब इसकी इंटरप्रिटेशन समझनी है हमें। आइए बात करते हैं। अब ये लेगिंग स्पैन की कहानी क्या है, इसके बारे में हम 5 से 10 मिनट बात करेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और हम उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। आप देख रहे हैं सामने लेगिंग स्पैन हमारी स्क्रीन के ऊपर में बहुत खूबसूरत तरीके से लगा हुआ है। ये प्राइस है, ये चलता हुआ प्राइस है, और लेगिंग स्पैन ये रहा, ये प्राइस और ये प्राइस के पीछे लेगिंग स्पैन, ये 26 पीरियड पीछे चल रहा है, पहला। दूसरा, भाई साहब ये माइनस का साइन है, भाई साहब ये पीछे चल रहा है। इसका क्या मतलब है, ये क्या कहानी है? ये इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, इसके तो एक्चुअली में आपने अगर अगर ट्रेडिंग की दुनिया में आप आए हैं और अगर आप देखने समझने की कोशिश करेंगे ना, तो लोग आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको इंडिकेटर जो चाहिए ना वो लीडिंग चाहिए, जो आपको आगे का अनुमान देते हुए चले। और आज आपकी पहली क्लास में आपको ये बताया जा रहा है कि आपको एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो आपको पीछे का अनुमान देता हुआ चले, वो लैगिंग हो, उसके अंदर नाम में ही लैग है, और वो खुद कह रहा है कि मैं प्राइस से 26 पीरियड पीछे चलूंगा। और मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि आपकी बुनियाद यहीं से होनी चाहिए। तो काफी सारी चीजें यहां पर ना कॉन्ट्राडिक्शन में आकर के खड़ी हो जाती हैं, पर आप निश्चिंत रहिए, मुझे पता है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, और मुझे पता है कि ये आपकी कैसे हेल्प करेगा, आप सुनते रहिए। पहला, ये अपने 26 पीरियड पीछे चलता है, आगे नहीं चलता, ये पीछे चलता है। 26 पीरियड माइनस, ये इसकी प्रेजेंटेशन प्रिसाइज, जहां पर कैंडल बनेगी ना, ये उसके बिल्कुल प्रिसाइज 26 पीरियड पीछे चलेगा। बिल्कुल ठीक। ये 26 पीरियड पीछे चल करके अचीव क्या करेगा वो सुनिए, बहुत आसान है, आगे का भूल जाइए। मैं आपको बड़ी मजेदार एक बात बताता हूं, उसी से सारा का सारा बुनियाद और गेम चेंज हो जाएगी, और बिल्कुल फ्रेश एटीट्यूड के साथ मेरी बात सुनिए। ये लेगिंग स्पैन है, इस जगह पर लेगिंग स्पैन है, ये कैंडल है, लेगिंग स्पैन अपनी इस कैंडल से ऊपर चल रहा है। फिर ये आगे का सब कुछ भूल जाइए, भूल जाइए, कुछ नहीं है आगे, नथिंग इज देयर। ठीक है। फिर आपकी जो दुनिया है, आपकी दुनिया यहां तक ही है, बस अभी के लिए आपकी दुनिया यहां तक है, आगे का आपको नहीं पता। ये लेगिंग स्पैन की लाइन, ये कैंडल, लेगिंग स्पैन अपने कैंडल के ऊपर है, आगे का छोड़ दो, आगे कहां पर है उसको नहीं देखना, आपने अपने यहीं पर ही फोकस करो सिर्फ। और दोबारा सुनो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। कितने वीडियो बना दिए फिर भी लोगों को समझ नहीं आया, फिर कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को बताने की। लेगिंग स्पैन, अगर ड्राइंग में दिक्कत हो रही है, ये लेगिंग स्पैन है, ये कैंडल है, ये लेगिंग स्पैन अपनी कैंडल के ऊपर चल रहा है। इसका सरल सा इंटरप्रिटेशन क्या है, मार्केट बुलिश है, सिंपल। आपको किसी भी समय अगर यह पता करना हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट बुलिश है, बेरिश है, क्या है, दिस इज द अल्टीमेट हैक, योर स्किल नंबर 1, विच सेज, जब तक, अब ये जो नीली लाइन बेशक ये अपने प्राइस से 26 पीरियड पीछे ही क्यों ना हो, मैंने आपको कहा आपकी दुनिया यहां से आगे अभी नहीं है, छोड़ दो, कुछ नहीं हो रहा आगे, आपकी दुनिया यहीं पर ही है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये है आपकी दुनिया, ठीक है ना, मैं ऐसे भी आपको कह सकता हूं, ठीक है, आगे कुछ नहीं हो रहा। ये कैंडल है, ये लैगिंग स्पैन है, ये कैंडल, ये लैगिंग स्पैन, इस समय नीली लाइन अपने कैंडल से ऊपर है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ट्रेंड अभी बुलिश। अभी एंट्री नहीं लेनी, लॉन्ग नहीं करना, शॉर्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना। सबसे पहली क्लास में सिर्फ हमने मार्केट की ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करनी है, हमने ये पता करने की कोशिश करनी है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, अभी तक ये चल रहा है आपके सामने, अब एक कैंडल और आगे बढ़ेगी तो पक्की बात है ये भी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा और आगे करके देखते हैं, तो शायद कर पाए कुछ। ठीक है, आगे आ गए, अभी क्लियर है, हमारे सामने पिक्चर है, ये है अगली कैंडल, ये रही, अभी लेगिंग स्पैन ऊपर है, तो अभी तक ट्रेंड मार्केट का बुलिश है। बहुत मुश्किल है अपने आप को समझाना,
बहुत मुश्किल है कि चीजें आगे हैं जीवन में पर आगे ना देखना और पीछे जाकर के एक व्यू लेने की कोशिश करना। बट ट्रस्ट मी, दिस इज द गेम चेंजर। आज तक बहुत कॉन्फिडेंट हूं मैं। लेगिंग स्पैन आपको शायद ऐसे किसी ने नहीं सिखाया होगा, नहीं बताया होगा। लोगों को लेगिंग स्पैन की खूबसूरती का पता ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि लेगिंग स्पैन चीज क्या है और वो कैसे काम करता है। और वो इतना धमाकेदार कॉन्सेप्ट है कि एक छोटी सी लाइन आपकी दशा और दिशा बदल सकती है और आपको ठीक ट्रैक पे डाल सकती है। आपको कोई अनुमान नहीं लगाना इस समय, कुछ नहीं पूछना पूरी दुनिया में किसी से। जब तक अब ये नीली लाइन अपने कैंडल के ऊपर रहेगी, मार्केट बुलिश है, मार्केट बेरिश है ही नहीं। आगे क्या हो रहा है छोड़ दो, मैं बता रहा हूं आपको यहां पर बैठ करके कि मार्केट बुलिश है। कुछ नहीं होगा, होता ये देखिए, इसको अब जब हम सामने आ जाते हैं ना तो वो वही बात होती है। ग्रीन कैंडल, अब जब तक ये नीली लाइन इस कैंडल के, अब क्या होगा जब इस कैंडल के बाद एक और अगली कैंडल बनेगी ना, तो ये नीली लाइन भी आगे सरक जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको प्रिसाइज 26 पीरियड पीछे चलना है, ना 25 और ना 27। ये जैसी अगली कैंडल बनेगी नीली लाइन और आगे सरक जाएगी, फिर बनेगी फिर आगे सरक जाएगी, ये ऊपर ऊपर चलता जाएगा, ये भी अपने कैंडल के ऊपर ऊपर रहेगी। प्राइस अगर गिरना शुरू हो गया तो ये भी थोड़ी देर के बाद अपने नीचे आ जाएगी। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अभी तक हमने इसका एक बुलिश सिनेरियो समझा, हमने ये समझने की कोशिश की कि जब तक ये नीली लाइन अपनी कैंडल के ऊपर है, बाजार बुलिश है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आइए एक बार को इसको किसी दूसरे टाइम फ्रेम से भी समझने की कोशिश करते हैं, शायद मैं आपको बता पाऊं वहां पर अगर टाइम फ्रेम पे कहीं और पैटर्न बन रहे हैं तो। हालांकि 15 मिनट पर भी वो अपनी कैंडल के ऊपर है तो यहां पर भी बुलिश है, 30 मिनट पे भी बुलिश है, 45 मिनट पे। आइए 45 मिनट पे देखते हैं, 45 मिनट पे आपको बिल्कुल बात समझ आएगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, कुछ नहीं जानना है आपने किसी से, यहां पर आइए, इसको यहां पर कीजिए। ये है आपके सामने सिचुएशन, फेयर है। आपका लेगिंग स्पैन यहां आ जाइए, ये आपका लेगिंग स्पैन है, नीली लाइन है, वो अपने कैंडल के नीचे है, ठीक है ना, ये अपनी कैंडल के नीचे है। इसका सीधा सीधा मतलब है बाजार अभी बेरिश है। अब दुनिया कुछ भी बोले, बाजार बेरिश है। किस टाइम फ्रेम पे बेरिश है? 45 मिनट्स पे बेरिश है। जिस प्रकार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बुलिश था, उसी प्रकार 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बेरिश है। कुछ हो जाए, कितना बड़ा मर्जी एनालिस्ट आ जाए, जो मर्जी देख लो, क्योंकि इसका ना बड़ा स्पेशल रीजन है। आज की फर्स्ट क्लास में, फाउंडेशनल क्लास में चार्ट ट्रेडिंग शुरुआत करनी है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, बेशक आप चार्ट ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, बेशक ये हो सकता है कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की आपकी फर्स्ट क्लास है, बेशक आप हो सकता है कि इस इंडिकेटर कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझते हो, या हो सकता है ये आपके लिए बिल्कुल आज एक बिल्कुल बम गिरा हो आपके सिर के ऊपर, पता ही नहीं भी ये है कि चीज क्या है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो टूल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये प्रोफेशनल का टूल है, ये प्रोफेशनल्स का टूल है, हवा में बातचीत नहीं है, एंड इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ मीनिंग। जब आप इसको अपनी स्क्रीन पर लगा करके ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है और ये कितनी धमाकेदार है। बात वही है, बेशक आप इसको एक चीज के लिए देखिए, ऐसा हो सकता है देखिए क्या। अब मैं एक बार को तो कह रहा हूं यार ये अपनी कैंडल के नीचे है तो बेरिश है, पर ये क्या है यार, ये तो बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। लेट इट बी, इसको जाने दो। जब तक ये नीली लाइन आगे बढ़ करके, होगा क्या बात समझो, अगर ये ग्रीन कैंडल बनती रहेंगी ना, थोड़ी थोड़ी ग्रीन बनेगी ना, ये चलना इसको 26 पीरियड पीछे है, फर्ज करो अगली कैंडल ग्रीन बन जाएगी, तो ये भी तो यार थोड़ा सा आगे आकर के कैंडल के ऊपर निकल आएगा ना अपने। आई होप आपको बात समझ आ रही है। ये जैसे ही नीली लाइन अपनी कैंडल के ऊपर आ जाएगी, बाजार बुलिश हो जाएगा, जैसा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां पर हम जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, और वही आपके सामने पिक्चर है ना मजेदार सीन। नीली नीली लाइन अपनी कैंडल के ऊपर है, बाजार बुलिश है। शॉर्ट नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए शॉर्ट मत करो। यहाँ पे लॉन्ग करो या ना करो वो बात की बात है, उसके बारे में तो और बात करेंगे, कई चीजें सीखेंगे और आपकी एनालिसिस को वहां पर ले जाकर के खड़ा कर देंगे कि बाजार आपसे बात ना करे तो फिर कहना। बट फॉर अ फ्रेशर स्टार्टर बिगनर, जिसको कुछ नहीं पता, जिसको ये भी नहीं पता कि भाई स्क्रिप्ट ऐड कैसे करनी है, जिसको नहीं पता कि बिटकॉइन भला क्या होती है, जिसको ट्रेडिंग व्यू का नहीं पता, जिसको लॉगिन आईडी पासवर्ड का नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि ट्रेडिंग बिटकॉइन को ऐड कैसे करना है ट्रेडिंग व्यू पे जाकर के, जिसको इंडिकेटर का नहीं पता, इंडिकेटर के नाम का नहीं पता, पर चलो आप यहां तक भी पहुंच गए, तो मेरी अपनी समझ कहती है कि अगर मैं वापस आता हूं 5-7 साल पहले, अगर मुझे जाने का मौका मिले, मैं कहूं कि आज मेरा ट्रेडिंग का पहला दिन है,
पहली क्लास है, मुझे पहली कोई चीज किसी से सीखनी है तो मेरा मन करेगा यार ये चीज मुझे कोई बताता। ऐसे कह के बात खत्म कर लेते हैं यार। अगर मुझे आज मौका मिले अपनी ट्रेडिंग को दोबारा पहले दिन से शुरुआत करने का, तो वो पहला क्या होगा मेरे लिए, पहली क्या क्लास होगी, पहली मैं क्या चीज करना चाहूंगा, वो मैंने ईमानदारी से आपको बताने की कोशिश की। चार्ट में कोई भी लगा दूंगा, टाइम फ्रेम जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं लगा दूंगा। इंडिकेटर नंबर 1 जो सबसे पहली चीज मैं स्क्रीन पे लगाऊंगा वो होगा इचिमोकू, और उसमें भी होगा लेगिंग स्पैन। मैं उसको सबसे पहले लगाऊंगा और मैं उसको ऑब्जर्व करना शुरू करूंगा कि भाई वो चीज क्या है, ये काम कैसे कर रहा है। मेरे को अभी तक ये पता चल गया, मुझे कैंडल को देखना है, नीली लाइन को देखना है। अब जब तक ये नीली लाइन अपनी कैंडल के ऊपर रहेगी मेरा व्यू बुलिश रहेगा। और मार्केट में आपको 2 व्यू से ज्यादा कोई व्यू नहीं बनाना होता, या तो बुलिश या तो बेयरिश। अब इस समय कोई मेरे से पूछे, इतनी देर में अगर मेरे से कोई पूछे पहली क्लास के बाद भी कि बता भाई बिटकॉइन में 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या ट्रेंड है, मेरी समझ क्या आती है, 15 मिनट की प्रेजेंटेशन में ना 10 साल के 12 साल के बच्चे को भी पूछ लूं ना, अगर उसने मेरा वीडियो सुना तो कहेगा भाई साहब जितनी देर जो आपने बताया ना उसके हिसाब से तो भाई लग रहा है कि बाजार बुलिश है। एंड ट्रस्ट मी, इतनी बात अगर आपको समझ आती है ना तो 50% गेम आपने 20 मिनट में जीत लिया है। क्योंकि ये टूल याद रखना प्रोफेशनल्स का टूल है, बच्चों का टूल नहीं है। बात अलग है कि लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लोग इसके बारे में अकल नहीं रखते, तो इसीलिए, और अकल रखते हैं तो बताते नहीं। और समाओ जो हमें पता था वो हमने ईमानदारी से बताने की कोशिश की। ये था मेरी तरफ से सुपर स्पेशल, जो मैं चाहता हूं कि अगर आप अपनी चार्ट रीडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कर रहे हैं, चार्ट को रीड करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो पहली ऐसी चीज जो आपको अपनी स्क्रीन पे लगानी चाहिए और अपनी स्टडी को एनहांस करना चाहिए। फिलहाल ये मेरी तरफ से था। वीडियो कंक्लूड करने से पहले मेरे पास एक और दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो मेरी बात सुन लीजिए। आने वाले सैटरडे को शाम को 7 बजे हम ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर में बात करेंगे, जहां पर हम दुनिया की 2 बेहतरीन ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज, कवर्ड कॉल राइटिंग और दूसरे नंबर पर शॉर्ट आयरन फ्लाई पर बात करेंगे। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन के सेल करना, ऑप्शन की सेलिंग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो मोस्ट वेलकम। ऑप्शन के ट्रेडर भी अगर आप है ना, तो भी मेरी समझ कहती है आपको उस लाइव वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वहां पर आपको मतलब की बहुत चीजें आपको मिलेंगी। उस वर्कशॉप की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। आप हमें टेलीग्राम पर भी वो डिटेल फाइंड कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं। इन सब तरीके से हम आपको वो डिटेल शेयर कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया पहला अपडेट। दूसरे नंबर पे आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपके मतलब कि आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी और निस्वार्थ भाव से हम कई चीजें वहां पर शेयर करते रहते हैं, तो आपका कई कई पर्पस आपके सर्व हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे एक और एजुकेशनल इनिशिएटिव हम रिटेल कम्युनिटी के लिए रन कर रहे हैं, जो हम वाया चैनल मेंबरशिप करते हैं, जहां पर आपको मौका मिलता है ऑनलाइन मीट में आने का, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अपने नॉलेज एनहांस करने का, सवाल पूछने का, लोगों के सवाल जवाब सुनने करने का। और ये बड़ा ही बहुत ही हार्ड, दिल के मेरे करीब, क्लोज टू माय हार्ट एक इनिशिएटिव है, जहां पर हम सिर्फ रिटेल को अपनी तरफ से वो बताना चाहते हैं कि भाई ये कोई 2 4 5 चीजें हैं जिनको सीख करके समझ करके आप अपने स्किल को डेवलप करो, अपनी ट्रेडिंग की लर्निंग कर को शॉर्ट करो और आगे बढ़ो। अगर आपका ऐसी किसी चीज में इंटरेस्ट डेवलप होता है तो प्लीज आप वो डिटेल डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, चैनल के मेन पेज पर भी चेक कीजिए, या मुझे मेल या टेलीग्राम लिख दीजिए, हम आपको वहां पर भी बता देंगे। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट आपको कैसा लगा, आपको मेरी बात कितनी समझ आई नहीं आई, प्लीज अगर ठीक समझे तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद होप कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपके मतलब की कोई चीज मिस ना हो और आप आगे बढ़ें। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।